Yeah, they can hear you. It's blur. It's okay. So आज हमारी जो शायर है, राइटर है, उनकी हम आवाज ही सुनेंगे, उनको देखने नहीं मिलेगा. It's okay. So so I'll start it from the beginning. So आज का जो सेशन था, आज मैं सोच रही थी कि क्या मैं बोलूंगी स्टार्टिंग में, इनका इंट्रोडक्शन कैसे होगा या आज के सेशन के बारे में मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा अलग था. इस टॉपिक पे मैंने कभी बात नहीं की है. और हुआ ऐसे कि आज सुबह मैं एक एक्टर है आमिर अली करके, सीरियल्स में आता है, उसके कुछ पोस्ट देखे तो वो बीच पर था. और वो जो अगर जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं तो उनको पता है कि मेरा ऑब्सेशन बीच के लिए या नेचर के लिए कितना आई एम ऑब्सेस्ड फॉर दैट. सो ऐसे ही वो सीन देख के मुझे कुछ लाइंस मेरे मन में आ रही थी, तो वो मैंने कागज पर उतारी है. आई होप सभी को पसंद आए. Yeah, सो sure, sure. दिल करता है समंदर किनारे चली जाओ, वहां बैठकर अपना पूरा दिल उस समंदर को दे दो, उसकी गहराई में अपने ही दिल की धड़कन सुन लो, उन लहरों की आवाजों में अपनी खुशी ढूंढ लूं, उस गहराई में जाके उस सुंदर मछलियों से बातें करूं. वैसे दिल तो बहुत कुछ चाहता है, पर सोचा कि इस कोरोना की वजह से घर में ही खुशियां ढूंढूं. Well आई said, well said. होप आई होप सबको अच्छा लगा हो. सो दोस्तों, आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू थिंग्स टू दिस सिचुएशन. आई नो हम सभी लोग बहुत ही मिस कर रहे हैं हमारी उस आजाद जिंदगी को. बट सी टू इट ना कि इस पैंडेमिक के वजह से हमने कितना कुछ नहीं सीखा है. लाइक बहुत सारे लोग कुकिंग करते हैं. जिन लोगों को तो सब्जियां कट करने नहीं आती थी, वो लोग आज बहुत कुछ बनाने लगे हैं. और फॉर मी इट वाज लाइक, मैं जो बाहर खाती थी चीजें, लाइक पानी पूरी हो, सेव पूरी हो, या बाहर की, या पिज्जा वगैरह हो, वो सारी चीजें अब मैं घर में ही बनाती हूँ. Yeah, इसके everyone is अलावा भी chef बहुत now. लोग, या एग्जैक्टली. एंड देन बहुत लोग आर्टिस्टिक है, तो बहुत लोग पेंटिंग्स करते हैं, कुछ लोग मंडाला आर्ट करते हैं, जैसे कि हमारे एडिटर है मेराकी आर्ट एक्सप्लोर, आप उसका पेज देख सकते हो. तो वो बहुत सारी अलग अलग मंडाला आर्ट निकाल के पोस्ट करते हैं, और हम सभी को इंस्पिरेशन भी मिलता है उससे कुछ ना कुछ करते रहने का. इसके अलावा अगर आपने देखा होगा हमारा एपिसोड 3, तो उसमें मोस्टली ऐसे कुछ लोग होते हैं, महेश जी जैसे, जो अपने उस फनी कंपोजिशन से हमें हंसाने की कोशिश करते हैं. कहने का मतलब इतना ही है कि उस भागदौड़ वाली नॉर्मल जिंदगी में हम यूजुअली अपने अंदर बहुत सारे स्किल्स है, उन्हें तो भूल ही चुके थे, राइट. लेकिन तेजल जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपना करियर और पैशन दोनों की को बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस करते हैं. सो टेक अवे फ्रॉम दिस पैंडेमिक सिचुएशन, it is not bad to be an ambitious or having a plan, but it's very important to appreciate little things in life which makes us happy. So Yeah. Tejal, what was your takeaway point from this situation? Uh, Takeaway from this situation is that uh, as an artist or as a writer, मुझे Yeah. जब भी मैं लो फील करती हूँ तो I have one thing which gives me strength and energy and which lifts my mood is Yes, writing. yes, exactly. So Okay. so I would not say I was stuck in away from family in the first phase of lockdown. So Okay. I was feeling depressed because everyone is at home and I was alone there and we can't go out, Yeah, we yeah, can't correct. see friends. Only roommate, एक roommate Yes. थी, उसका ही चेहरा देखना पड़ता था. So at that time, one thing which you are passionate about, which helps you to Yes, keep exactly. your mood light and keep you happy.
Yes, exactly. So So, I Tejal, can you, yeah, so yeah, just continue, please. sorry. I know it's So, can you, okay. can you tell us some, share some few lines about these situation also? कुछ लिखा है इन दिनों में आपने, तो आप हमें सुना सकते हो. मैंने इसके लिए लिखा था, लॉकडाउन के लिए नहीं लिखा था, तो लॉकडाउन के लिए ये परफेक्ट है ओके. कि वक्त, इरशाद. ओके, वक्त, ये वक्त बड़ा जालिम है आजकल, जैसे आप देख रहे हो. यस. तो ये पोएट्री कुछ ऐसी जाती है कि काश वक्त हम पे कभी पाबंदी न लगाता, हम वाह. गुजरते जाते और वो वही थम जाता, रुक कर हम भी चारों तरफ एक नजर घुमा लेते, वक्त के हाथों बिखरी कुछ चीजें संवार लेते, माना कि दिल के घाव भरना आसान नहीं होता, पर ये वक्त, तू थोड़ा वक्त हमें और देता तो हम वो भी कर लेते, खामोशियों का वाह. सिलसिला काफी वक्त से अपने वक्त पे चल रहा है, शायद खुशियों की ये दस्तक ए वक्त तू सुन ही नहीं रहा है, माना कि वो वक्त आने में अभी थोड़ा वक्त है, पर ए वक्त तू मेरी खुशियों के लिए वक्त से पहले गुजर क्यों नहीं जाता, काश वक्त हम पे कभी पाबंदी ना लगाता, हम गुजरते जाते और वो वही थम जाता. वाह. Actually, the situation is we are stuck in the period, some period, क्योंकि यस. at the end of this lockdown or something, अगर आप अपनी पैशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो आपने कुछ नहीं किया है, क्योंकि you are sitting at your home, you are doing work from home or you are doing nothing. यस, So- करेक्ट. So हमें ऐसे लगेगा कि 2020 कुछ किया ही नहीं हमने 2020 में, if you are not doing anything related to your passion, because जॉब तो हम कर ही रहे हैं. एग्जैक्टली. करेक्ट. सो तेजल, कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you. ओके. सो कैन यू टेल अस कि आप कैसे, मतलब तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में को और इस बहुत सारी जगहों पर तुम जाती भी हो, स्टोरी सॉरी ये सब पोएम रीडिंग के लिए, Yeah. तो हाउ डू यू बैलेंस ऑल द थिंग्स? इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है कि तुम एक्टिंग भी पसंद करती हो, तो तुम कैसे बैलेंस करती हो इन सारी चीजों को? मैं एक्चुअली कॉलेज में थी तब से आई स्टार्टेड राइटिंग प्रॉपरली, मतलब छोटी थी तब लिखती थी, बट तब पता नहीं था कि मैं ऐसे कुछ उसको फ्रेम कर पाऊंगी कुछ मीनिंगफुल थिंग्स में. व्हेन आई वेंट कॉलेज, तब मैंने शब्दों को मतलब जोड़ना सीखा, ट्राई टू पुट इट इन अ लाइन एंड ट्राई टू रिदम इट. सो मतलब वो धीरे धीरे डेवलप होते गया, एंड मेरी पैशन को डेवलप करने के लिए वन ऑफ द मेन reason is my art circle team. We have one group in a college, art circle. So हम वहाँ पे थिएटर करते हैं, म्यूजिक होता है, डांस होता है, everything related to art. If you want to paint, if you want to do some craft, but so everything is there. When I went there, तो मुझे लगा कि यार मैं यही, I belong here only. तो तब वो माहौल में मैं ज्यादा लिखने लगी, बिकॉज यू हैव पीपल अराउंड यू हु थिंक इन अ सेम वे. ओके. तो मुझे एक्ट भी करना, मतलब नौटंकी तो हुई, एज माय फ्रेंड्स नो. तो मेरे को कुछ ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती थी, मतलब इतनी कुछ ज्यादा अच्छी एक्टर भी नहीं हूँ, मुझे हमेशा छोटी बच्ची की रोल मिले. थैंक गॉड अभी मेरा वीडियो क्लियरली दिख नहीं रहा है, वरना सबको पता चल जाता कि क्यों. तो नहीं वी वुड, हमें अच्छा लगता अगर हम आपको देख भी पाते. I know, but situation is something like that, so we can't do anything. So, yeah, exactly. Yeah. So I wanted to pursue something in this, in theater,
बट सिचुएशन डजंट अलाउड मी, बट उस वजह से मैंने अपना पैशन नहीं छोड़ा. I like to write, I like to act. So when I joined my professional career, I started from Vadodara, Gujarat. Okay. So I was very alone there because I was only one place from my college there. So everyone was different state, different people. So Correct. it was kind of disturbing for me. But as I said, your passion, it helps you a lot in this thing. So Yes, I exactly. I came to know there is something like open mics thing happening in Vadodara, where you can just it's an open platform. You don't have to audition for it. You just go there. If you want to sing, if you want to tell a story, if you want to share your poem, if you want to share your experience, it's open mic. Means you can say anything. Okay. So that was the Yeah. best platform. So I went there. So my first poem was related to that only. कि कैसे मैं अपने Okay. corporate life में आने के बाद I lost writing. मतलब मैं खुद को ढूंढ नहीं पा रही थी. मैं इतना खो चुकी थी खुद को कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि कुछ मिसिंग है. अगर मैं कुछ Yes, ना yes, लिखूं correct. कुछ पीरियड टाइम के लिए तो I feel lost somewhere. Yeah, it happens. तो मैंने उसी के लिए एक पोएम लिखी थी कि मतलब जो Yes, राइटर्स होते हैं please. या फिर शायर होते हैं उनको वो कनेक्ट कर पाएंगे पोएम को कि मैं Yeah, कलम sure. ढूंढने निकली. दिस इज माय फर्स्ट पोएम इन ओपन माइक जिनको मैंने पब्लिक के Okay. सामने बोला है. Okay. Wow. बहुत लोगों ने सुनी है बट फिर भी वापस एक बार Sure, सुनाती हूँ. sure. Yes. बहुत कुछ कहना चाहती पर कोई सुनने वाला नहीं. सोचा हमेशा की तरह कागज पर उतार दूं सब, पर ना जाने क्यों कलम रूठी हुई है. मीन्स आई वांटेड टू राइट बट मतलब यू आर ऑल्सो राइटर, यू ऑल्सो राइट, सो यू नो कि ऐसे ही नहीं लिख सकते कि Yes. नहीं यार चलो आज लिखना है. यू कैंट राइट लाइक दैट. Yeah, exactly. तो ऐसे ही मैं मतलब कि यार कलम मुझसे रूठी हुई है, मुझे उसको मनाना है, कैसे भी करके ढूंढ के मुझे लाना है. Yes, तो yes. बस मैं कलम ढूंढने निकली. Wow. सोचा उसे वही ढूंढने जाऊं जहां सबसे पहले मुलाकात हुई, पर डर लग रहा था उन रास्तों पे वापस जाने के लिए. हम दोनों को पता था, मी एंड माई कलम, Yes. कि कितना मुश्किल था मेरे लिए उन राहों को छोड़ना. पर हिम्मत नहीं हुई, उस बंद किताब को वापस खोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पता था वो वहां नहीं मिली तो मैं अकेले वापस नहीं आ पाऊंगी. See, when you start right, there must be some reason behind that. I would not say a sad reason or something like that, but there must be a reason. Yes, yes. तो Correct. तो मैं उसे ढूंढने के लिए मैं उस फेज में जाना चाहती थी कि I wanted to start think जैसे मैं उस फेज में सोच रही थी. बट वहां से मुझे मेरी कलम ने बाहर निकाला था. इट गेव मी स्ट्रेंथ. आई राइट इट डाउन एंड आई जस्ट फॉरगेट इट. तो मैं Yes. उसे ढूंढने गई तो मेरे को ऐसा था यार मेरे को कलम नहीं मिली तो मैं वापस वहीं पे अटक जाऊंगी उन्हीं ख्यालों में. फिर मुश्किल हो जाएगा मेरा वहां से निकलना. Yes, correct. बट फिर मैं ढूंढने निकल पड़ी उसे, उसी ऑफिस की चार दीवारी छोड़ के, उसी बस स्टॉप पे, ट्रेन की वही खिड़की वाली सीट पे, सड़क के उसी मोड़ पे, वही कॉफी शॉप में, उसी बारिश में जहां वो मुझसे अक्सर मिला करती थी. यू नो कलम कहाँ किस किस को कहाँ मिलती है. Perfect. So I search everywhere कि यार मुझे यहाँ मिलेगी वो. बहुत दिनों बाद सही, निकली सही. थी, सब चीजें अनजानी लग रही थी, सब सही होके भी कुछ गलत लग रहा था. मैं बहुत घूमी, वो नहीं मिली. सोचा उन जिंदगियों में वापस झांक के देखूं जिनके वजह से कलम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हुई थी. पर जब उन जिंदगियों में मैंने झांक के देखा, काफी चीजें बदल चुकी थी.
वहां मेरे वजूद की कोई कहानी नहीं थी। मैं वहां से निकल पड़ी कि भाई अब अपना उन जिंदगियों में कुछ काम नहीं है, अब यहाँ से निकलो। पर जैसे ही मैं वहां से निकली, वो लोगों ने मुझे सवाल पूछने लग गए कि यार तुम आज यहाँ कैसे मुड़ गए, कि बहुत दिनों बाद देखा है तुमने। क्या कहती, बस यही बोल के आई कि यार मेरी कलम रूठी हुई है, बस उसे ढूंढने निकली हूँ। और जैसे ही मैंने उनसे ये बात कही, मैं भाग के निकली। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहाँ ढूंढूं, किसे पूछूं। फिर सोचा एक इतनी हड़बड़ाहट अच्छी नहीं, कहीं जल्दी में मैं किसी उसे पीछे तो नहीं भूल आई। इस ख्याल के आते ही मेरे स्पीड ने जो ब्रेक मारी है, धड़कनें तेज थी। 24 घंटे हो चुके थे मुझे बाहर निकले हुए। हिम्मत से पीछे मुड़ के देखा तो बादल हट चुके थे, काफी कुछ साफ दिखाई दे रहा था। बुरे के डर से बहुत अच्छा मैं पीछे छोड़ आई थी। पुराने के सदमे में मैं नया देख ही नहीं पाई थी। रेस में दौड़ने के चक्कर में मैं इतना जकड़ गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि आज जब मैं कलब ढूंढने निकली तो मुझे वो वही खड़ी मिली, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, जहां मैं उसको छोड़ के गई। और मैं उसे पुरानी किताबों में ढूंढती रह गई। मतलब थिंग इज कि हम खुद को इतना बिजी कर लेते हैं इन इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में, कि जो हमारा ये यस छोटा यस, सा आर्टिस्टिक मन होता है या फिर माइंड होता है, इसको हम वक्त नहीं देते टू डेवलप। बहुत ही बढ़िया लिखा है आपने। तो बस यही है कि अपनी कलम ढूंढने निकली थी, समझो जिंदगी से ही मिल गई। वाओ, क्या बात है, क्या बात है। और तेजल मुझे बताओ कि पहली बार, मतलब ये तो तुमने शायद पहली बार लिखा होगा जब अ, जब ओपन माइक पर जब हाँ, कहा था ये, लेकिन पहली बार जब कहा, कब लिखा था और कैसे तुम्हें इंस्पिरेशन मिला कि मुझे ये सब लिखना चाहिए? वो भी एक ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, छोटी सी कहानी है। ओके। देखो, राइटर की जिंदगी एक डायरी में होती है। यस, करेक्ट। एंड आई आल्सो हैव अ डायरी, जो मैं हर जगह कैरी करती हूँ। मतलब कुछ चीजें नहीं होगी तो भी चलेगा, बट आई वांट माय डायरी विथ मी। यस, ये तो उस होता डायरी, है। हाँ, उस डायरी के फर्स्ट पेज पे मैंने लिखा है कि डोंट नो व्हाई द पोएट और राइटर हुएवर आज फिर से सांस ले रहा था, मुझे मुझसे मिलाना चाहता था। कलम चलती जा रही थी, मन की बातें कागज पे आ रही थी, मैं मन में ही मन में मुस्कुरा रही थी, पता नहीं क्यों। So this is the first thing I have written on the first page of my written diary. Oh, wow. It's so beautiful, you know? So, and here the journey begins. Means Okay. मैं एक बार एक फुल प्रूफ आई सेड कि मतलब मैं ऐसे छोटे छोटे 2 लाइनर्स 1 लाइनर्स तो बहुत लिखती थी पहले, बट उसका मेरे पास कुछ हाँ, रिकॉर्ड है नहीं। क्योंकि सब ओके। जितने लोग मुझे जानते थे नो हाउ नौटंकी आई एम, सो मैं 1 लाइनर्स ऐसी डायलॉग मारती रहती हूँ। तो मैंने पोयम लिखी थी एग्जाम्स के टाइम पे। इंजीनियरिंग के एग्जाम्स आप देते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सब्जेक्ट के अलावा चलती रहती है दिमाग में। यस यस, करेक्ट। तब मैंने एक पोयम लिखी थी विच वॉज माई फर्स्ट पोयम। ओके तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। इट डेटेड ऑन नवंबर 2014, द ओके। फर्स्ट वाओ। सेमिस्टर ऑफ माई कॉलेज इंजीनियरिंग। सो आई वॉज सिटिंग इन माई लाइब्रेरी फेसिंग द ओके। विंडो, बाहर बारिश हो रही थी और मैं ऐसे ही यस। पढ़ छोड़ के लिखने शुरू हो गई। तो वाओ।
इसका बैकग्राउंड दूं तो पोएम का नाम है मैं जीना चाहती ओके। हूँ। वाओ। तब मतलब पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर तब शायद कुछ ऐसी चीजें चल रही थी दुनिया में और मेरी लाइफ में भी कि लड़कियों को मतलब ऐसे रेस्ट्रिक्शंस काइंड ऑफ थिंग्स वेर देयर। तो या अभी मुझे करेक्ट। एग्जैक्ट याद नहीं मुझे किस सिचुएशन में थी, बट उस हम्म। उसके आधार पे मैंने ये लिखा है जी। कि मर करेक्ट। मर के जी रही थी अब तक, अब खुल के आसमान में उड़ना चाहती। मैं जिंदा तो हूँ पर अब जीना चाहती। क्या यार, बस बहुत हुई। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। इस नीले आसमान के नीचे सुकून से सोना चाहती हूँ। सुबह की धूप में नंगे पैर दौड़ना चाहती हूँ। फूलों की तरह महक ना सकूं, बस उनकी तरह खिलखिलाना चाहती हूँ। मैं बस खुद में ही खोना चाहती हूँ। इस भीड़ भरी दुनिया में जोरों से हंसना चाहती हूँ। कोई सुने या ना सुने, अपनी तेज धड़कन को अपनी कानों से सुनना चाहती हूँ। हाँ, मैं बस जीना चाहती हूँ। बेखौफ उन गलियों में फिर से दौड़ना चाहती हूँ। छोटी छोटी बातों पे दोस्तों से झगड़ना चाहती हूँ। मैं बस महसूस करना चाहती हूँ। वाओ। गुजरते लम्हों में जिंदगी ढूंढ रही हूँ। गौर करना इस लाइन पे, आई जस्ट लव दिस लाइन। ओके। श्योर। गुजरते लम्हों में जिंदगी ढूंढ रही हूँ। हम सफर की नहीं, खुद की तलाश में घूम रही हूँ। शायद मैं अब जी रही हूँ। मिल गई जिंदगी के किसी मोड़ पे खुद पे, तो जरूर कहूंगी अच्छा लगा मिलके आपसे। वाओ। So yeah, this was my first ever poem, which is very close to my heart. Wow, these were exactly somewhere you can say these were my feelings as well. I could relate to it. So मतलब हर लड़की का एक होता है कि एक फ्रीडम चाहिए, Yeah. खुद खुद के साथ उसको कुछ वक्त वक्त दो ताकि वो खुद को डेवलप कर पाए। We at Yes. that time in starting of your career, you don't need anyone. You just want to be Yes. with yourself so that you can find your path, कि आपको करना क्या है, जिंदगी आपके लिए क्या क्या लेके खड़ी है आपके सामने। So you need some time just to analyze these things. तो उसी के Yes. चक्कर में ये सब लिखा था। Wow. बहुत ही बढ़िया है। वैसे मैं तुम्हारी एक पोएम सुन रही थी आज सुबह, जो मुझे अभी बहुत ही पसंद आई। आई थिंक समझ लेना कि अपना घर उसके रास्ते में नहीं आता। कैन यू ओह कैन यू प्लीज से इट फॉर अस, रीड इट फॉर अस। या श्योर श्योर, एक्चुअली ये पोएम मुझे भी बहुत पसंद है और मैं मतलब जिनको भी मैंने सुनाई है सबको बहुत पसंद आती है। हाँ। और और ये पोएम बहुत ही मतलब बढ़िया है। आई वुड से कि ऐसे ही लिखी थी मैंने, मैं ऐसे ही बोर हो रहा था मुझे, आई वॉज ओके। डूइंग समथिंग ऑन माई फोन, तो मुझे कुछ ऐसे कॉलेज के दिनों की बातें थी कि यार मतलब यस। क्या हो रहा है अपनी जिंदगी में, वी डोंट हैव एनी कलरफुल लाइफ, आई होप यू अंडरस्टैंड। या आई नो। so I was in that phase of my life and फिर मैं खुद को तसल्ली देने के लिए कुछ ये पोएम लिखी थी। गाइस प्लीज हंसना ओके। मत इस पे। नहीं, बिकॉज बहुत ही बढ़िया है। प्लीज हम सभी को तुम्हारी अभी आवाज में सुननी है। वैसे तो वीडियो में ठीक है, लेकिन अभी लाइव सुनना बहुत अलग फील होता है। या श्योर। तो पोएम का नाम है कि उसके रास्ते में तुम्हारा घर नहीं आता। या। कोई ना मिले जिंदगी में तो मायूस ना होना, बस इतना समझ लेना कि उसके रास्ते में तुम्हारा घर नहीं आता। खुद वाओ। भीड़ में किसी ने हाथ छोड़ा हो तो उससे कोई उम्मीद ना रखना। गुम हुए को तो खुदा भी ना चाहे ढूंढना, तुम बस इतना समझ लेना कि उसके रास्ते में तुम्हारा घर नहीं आता। घर नहीं आता।
मतलब जो जा रहा है उसको जाने दो, यू कैन फोर्स समवन टू स्टे इन योर लाइफ। या करेक्ट। खत तो बहुत लिखे थे तुम, हर कोई लिखता है भाई, तो खत तो बहुत लिखे थे तुमने, पर अगर जवाब ना आए तो शायद डाकिया छुट्टी पे होगा। ये बात कह के अपने दिल को बिल्कुल ना बहलाना। तुम बस इतना समझ लेना कि उसके रास्ते में तुम्हारा घर नहीं आता। मतलब डोंट फूल योरसेल्फ, जो नहीं है जिंदगी में यार नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग। या परफेक्ट। वादे तो सब करते हैं, कुछ उसने भी किए होंगे। वादे तो सब करते हैं, कुछ उसने भी किए थे, पूरे ना हुए तो उन्हें यादें ना बनाना। तुम बस इतना समझ लेना कि उसके रास्ते में तुम्हारा घर नहीं आता। कभी ख्वाबों में रहा करते थे जो, कभी ख्वाबों में रहा करते थे जो, पर आज अगर नींद ही ना आए तो रातों को दिन समझ के अपना गुजारा कर लेना। और तुम इतना समझ लेना कि उसके रास्ते में तुम्हारा घर नहीं आता। चारों तरफ अंधेरा। I just love this para. Just everyone just close your eyes and feel it. Yeah, sure. चारों तरफ अंधेरा हो और तुम तन्हा हो, फिर भी जुबान पर अगर उसका नाम ना आए तो बस इतना समझ लेना, उसके दिल से तुम्हारे दिल तक अब कोई पैगाम नहीं आता। ना ही तुम्हारी धड़कनों पे उसका कोई हक नजर आता। अब भी जान गए तो अच्छा है कि उसके रास्ते में तुम्हारा घर नहीं आता। वाओ, क्या बात है। बहुत बहुत ही उम्दा लिखा है तुमने। इसके ऊपर ना एक्चुअली मुझे भी कुछ दिनों पहले एक्चुअली मैं भी कुछ शेयर करना चाहूंगी कि मैंने एक मूवी देखी थी करीना कपूर की, हीरोइन उसका नाम है, उसमें उसने माही अरोरा करके एक कैरेक्टर प्ले किया था। तो उस दिन उसका जो कैरेक्टर था ना, समवेयर आई कुड रिलेट टू इट। और मतलब मेरी जिंदगी उसके इतनी तो मतलब क्या कहते हैं, उसके इतना वो डिप्रेशन में तो नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स थे उसके कैरेक्टर में जहां पर मैं खुद को रिलेट कर पाई। और मैंने ये कुछ लिखा है। आई होप आप सभी को अच्छा लगे। एक्चुअली है ऐसा कि जो लोग मुझे जानते हैं उनको ऐसे नहीं लगेगा कि मैं मतलब इतना डीप कुछ लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने जब शेयर किया लीशा के अलावा जिसको मैंने शेयर किया है, तो एवरीवन वाज लाइक ये तुमने लिखा है। मतलब मैं इतनी क्या बोलते हैं, हमेशा मस्तीखोर और मैं कभी सीरियस टाइप की बंदी नहीं हूँ, तो उस नेचर को देख के कोई नहीं बोलेगा कि ये मैंने लिखा है। I would so, say here it goes. You don't even share your best poetry with your best friends. They are the worst critics. Yeah, I know. I am experienced. I know. But luckily this poem जिनको मैंने शेयर की थी उन सभी को बहुत पसंद आई है। Yeah, please. Here it goes. यूं तो भीड़ में भी तन्हा हूं मैं, और जब अकेला हूं तब बहता हूं मैं। यूं तो सक्सेस के पीछे भागते रहता हूं मैं, पर जब सक्सेस पीछे हो मेरे तो डरता हूं मैं। क्या हूं मैं और क्यों हूं मैं, खुद से पूछते रहता हूं मैं। कभी ना जाना है ना जानना चाहा है कि खुद को क्या सच में पहचानता हूं मैं। ना जीना आता है मुझे ना मरना चाहता हूं मैं, बस यूं ही जिंदगी के तूफानों में बहता जाता हूं मैं। वाह। कभी रुकना भी अगर चाहूं मैं, कभी रुकना भी अगर मैं चाहूं तो जिंदगी बेहद आगे निकल जाती है। ये तो भीड़ में भी तन्हा हूं मैं। देख रहा हूं मैं कि कुछ दिनों से, हाँ देख रहा हूं मैं कि कुछ दिनों से आजकल बहुत कुछ लिख रहा हूं मैं। ये मैं नहीं कोई शायर ही है जिसने आजकल लिखना और कुछ कर दिखाने का जिम्मा तो ले ही लिया है, पर जब सक्सेस पीछे हो तो डरता हूं मैं।
आजकल सोचता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब। खुद को पहचानने के इस सफर में खुद को भूलने भी लगा हूँ मैं। यूं तो भीड़ में भी तन्हा हूँ मैं, और जब अकेला हूँ तब बहता हूँ मैं। जब अकेला हूँ तब बहता हूँ मैं। वाह 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 So वाह। this was the last time poem I had written. So बहुत ये बहुत मेरे खूबसूरत। आई होप जो लोग देख रहे हैं या जो देखेंगे आगे भी इस वीडियो को, उनको लगेगा नहीं कभी कि ये मैंने लिखा है। Yeah, I एनीवे, guess या everyone has these two faces, and it's good to have two faces. Keep one to यस yourself करेक्ट, and keep one to for others. यस परफेक्ट। वैसे अगर मैं पूछना चाहूंगी तुमसे कि अगर तुम्हें कल को कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है कोई बुक लिखने का, तो क्या होगा उसमें, उसका कंटेंट या और क्या टाइटल होगा, कैसे स्टार्ट करोगी तुम उसे लिखने के लिए? I guess it's my dream to write a ओके, book, but मैं अभी खुद को इतना काबिल समझती नहीं हूँ कि मैं कुछ लिख पाऊंगी। ओके। तो मतलब लेकिन बहुत ही but अच्छा लिखती हो तुम वैसे भी। thank you. But book वेलकम। लिखना is a very responsible thing क्योंकि you are gonna affect so many lives with it. यस ऑफ कोर्स। मेरी मतलब मैं मेरी एक फ्रेंड को मैं हमेशा कहती हूँ कि यार मेरे को बुक लिखनी है, तेरी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं तेरी लाइफ पे बुक लिखूंगी। सो आई ओके। वांटेड टू राइट सम स्टोरी बेस्ड ऑन पर्सन्स लाइफ, हम्म। बट वो मुझे सारी स्टोरीज बताती नहीं है उसके लाइफ की, तो सब पता चल जाएंगे उस दिन मैं लिख लूंगी। सो आई लेट्स होप होप। वो जल्दी तुम्हें पता चल जाए। या आई एम होपिंग फॉर दैट, क्योंकि मतलब कुछ लोगों की जिंदगी, मतलब वो एक क्या बोलते हैं, एहसास होता है उनकी जिंदगी में कि वो लोगों को सुनना, बट मीन्स पीपल कैन रिलेट टू दैट वन थिंग इन एनीवन्स लाइफ। तो वो चीज मुझे उस इंसान में बहुत दिखती है। ओके। तो मतलब जिंदगी में अगर मैं कभी लिखूंगी किताब तो मेरी पहली किताब वही होगी। ओ वाओ। आई आई डोंट नो होप हाउ तुम्हें इट विल बहुत ही गो। जल्दी, अगर वो है अभी तो प्लीज उसे बोल दो कि प्लीज बता दे सब। वो नहीं, वो मैसेज कर रहे हैं चैट में, बट आई डोंट वांट टू टेक अ नेम। या श्योर। होप माय मैसेज रीच टू अ राइट पर्सन। या श्योर, जो भी कोई हो वो इंसान प्लीज बता दीजिए सो दैट शी कैन राइट अ बुक ऑन यू। एनीवेज, so can you tell us who is your favorite writer or whom you consider as a role model? शायरी में आई गेस मुझे शायरी सुनना बहुत पसंद है। तो Okay, आई जस्ट लव राहत इंदौरी साहब। okay, अ, मतलब उनका जो एक लहजा है, तरीका है शायरी को कहने का, वो मुझे बहुत कहने का। पसंद आता है। मतलब आई जस्ट लव हिज शायरी। और Okay, राइटर में एज इन, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मतलब मुझे शर्म आती है ये बात बोलने में कि आई डोंट लाइक टू रीड मच। मतलब मैं ज्यादा बड़े okay. बड़े बुक्स नहीं पढ़ पाती। मीन्स Oh, आई कांट स्टे एट तो वन तुम प्लेस। मेरे ही कैटेगरी में आती हो। तो मतलब लोग ऐसे कहते हैं यार ऐसे कैसे राइटर हो तुम कि तुम पढ़ नहीं पाओगे। मतलब शायद इसी का एक रीजन है कि मैं अभी तक कुछ अच्छा, मतलब कुछ ढंग का लिख नहीं पा रही, क्योंकि मैं पढ़ती नहीं हूँ। या ये होता है, एक्चुअली पढ़ना चाहिए लेकिन एक्चुअली मैं भी नहीं पढ़ पाती हूँ। वैसे मतलब कोई किताब है क्या ऐसी जो तुमने कंप्लीट की है ऐसे तो बहुत है, पढ़कर? नॉवेल्स नॉवेल्स में बहुत पढ़ती हूँ। ओके। बट अगर तुम मुझे राइटर के नाम पूछोगी तो मुझे याद नहीं आएंगे। सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज I'm very कोई bad बात at remembering the names. मतलब ओके। can ask Lisha, because we have one common friend, कि मुझे यस। इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी चीजें से रट्टा मारनी पड़ती थी बिकॉज आई कांट रिमेम्बर थिंग्स।
ओके। और जो मेरे इंटरेस्ट से बाहर है वो चीजों तो मतलब नाम से क्या ही करना है यार, राइटर। या करेक्ट मतलब करेक्ट। मैं अगर चाहूंगी कि मैं भी बुक लिखूं तो लोग मेरे नाम से वो बुक ना पहचाने, वो कंटेंट से पहचाने कि यार, तो आई डोंट नो माई यस फिलोसॉफी करेक्ट। राइट है, बट दिस इज व्हाट आई फील बिकॉज आई कांट रिमेम्बर नेम, फ्रैंकली स्पीकिंग। या श्योर, कोई बात नहीं है वैसे, मतलब चल जाता है। या तो वैसे इस मुझे बताओ कि तुम्हें एक्टिंग करना भी बहुत पसंद है, तो मतलब तुम्हारा एक्टिंग का एक्सपीरियंस बताओ ना कुछ एक्टिंग सभी का को। एक्सपीरियंस आई गेस जो लोग चैट में है वो अच्छे से बता पाएंगे। ओके, देन प्लीज ऑल फ्रेंड्स, प्लीज टाइप नहीं नहीं, समथिंग। नहीं उनको मत उकसाओ, वरना मेरे सारे राज खुल जाएंगे यहाँ पे। सो मुझे अच्छा लगता था, मीन्स आई आई लाइक टू एक्ट। तो जब मैं मुझे इंजीनियरिंग के पहले नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि ऐसी चीजें कभी देखी नहीं थी, थिएटर एंड ऑल। ओके। कॉलेज में गई तब मुझे पता चला कि यार ऐसा भी कुछ होता है। एंड व्हेन आई गो देयर फॉर ऑडिशन, देयर वाज वन प्ले, तो उस प्ले के लिए ऑडिशन चल रहे थे। आई वाज इन सेकेंड ईयर आई गेस, या। ओके। तो वहां पे मैं ऑडिशन देने गई एंड आई वाज प्रीटी गुड एट दैट, मीन्स नॉट दैट बैड। ओके। तो मुझे मतलब खुद पे ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो था ही कि यार चल यार, नौटंकी तो करती हूँ, एक्टिंग तो कर ही लेंगे। और सिखाने वाले, मीन्स आई वुड से कि माय सीनियर्स वे टू गुड, कि मतलब ओके। जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है एक्टिंग थिएटर से या। रिलेटेड, क्योंकि मुझे थिएटर के बारे में कुछ नहीं पता था। सो यस यस। पीसीसी आर्ट सर्कल इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपन टू मी इन माई लाइफ, क्योंकि उसने मेरे को ओके। मेरी पैशन से मिलाया है। ओके। तो मुझे तब सेकेंड ईयर में आई डिडंट गेट चांस बिकॉज मेरे क्लासेस थे, तो मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती थी। ओके। तब मेरे को बहुत बुरा लगा था यार, एक ही चीज है, पता नहीं इंजीनियरिंग के बाद तुम्हें करने मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैं ना बस क्लासेस के बाद ऐसे जाके वो आर्ट सर्कल के यहाँ पे बैठी रहती थी कि यार लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो आई लाइक टू इनैक्ट दोज थिंग्स, तो मैं हॉस्टल पे जाके वो चीज ऐसे इनैक्ट करती थी। अच्छा ये डायलॉग, वो डायलॉग, वो डायलॉग। ओके। फिर मैंने तय कर लिया कि अपनी जगह उधर ही है, नेक्स्ट डे कुछ भी करो, चाहे एक हाथ सब्जेक्ट फेल हो जाओ, पर तुझे उधर जाना है। यस करेक्ट। But so in third year, I went there, I gave audition, I got selected, I got a sweet role of a small kid. ओके। Uh, एज यू because I, टोल्ड। yeah, because मैं मतलब लोग मुझे वैसे ही देखते हैं यार, छोटी बच्ची, क्योंकि मेरी हरकतें भी वैसी ही है। हाँ। तो वो मुझे रोल मिला। फिर आई यूज टू स्पेंड देयर a lot of time from my college life। मतलब ऐसा होता था कि कॉलेज के बाद आई वेंट फॉर देयर फॉर प्रैक्टिस। उसके बाद 9 बजे हॉस्टल आके आई आई हैव टू स्टडी, बिकॉज मैंने घर पे या। नहीं बताया था, क्योंकि घर पे पता यस चलता करेक्ट। तो बोलते यार तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे। बट आई गेस जब आप अपने आप को पुश करते हो, यस। मतलब मैंने ये देखा है जिंदगी में, मैंने जब जब खुद को ऐसे ट्रबल की सिचुएशन डाला है, तब मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाती हूँ, या तब मेरे करेक्ट। मार्क्स भी अच्छे होते हैं। क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे डांट पड़ेगी और चीज ब्लेम की जाएगी जो मुझे पसंद है। यस करेक्ट। तो आई यूज टू स्टडी हार्ड एंड ऑल्सो आई यूज टू प्रैक्टिस। मतलब मुझे याद है कि हम लोग कभी कभी मतलब हॉस्टल से निकल के किसी के रूम पे जाके भी हम लोग 12-12 बजे तक प्रैक्टिस करते थे, अगर हमारे कुछ सीन्स प्रिपेयर नहीं होंगे। तो थिएटर का ओके। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। मतलब सारी चीजें नहीं थी, बिकॉज वो ऑन स्पॉट होता है। इन इन यस। फिल्म वगैरह तो रिकॉर्डिंग होती है, बट इन थिएटर द थिंग्स आर ऑन स्पॉट। अगर या। तुम्हें ऑडियंस में से कुछ आवाज सुनाई दी तो यू कांट रिएक्ट। यस करेक्ट। मतलब तब मैंने बहुत चीजें सीखी थिएटर में, और थैंक्स टू ऑल माय सीनियर्स एंड माय बैचमेट्स। मतलब बहुत कुछ सीखने लायक है चीजों से। मतलब आप उनको देख के, लोगों को देख के, यू कांट गेस कि वो बंदे में कितना टैलेंट है, वो बंदा क्या कर पाता है।
You can't just judge them from their mark sheet. Yeah, Because I correct, have correct. seen people who are dropped out are doing so well in art industry. Some are Yeah, choreographers, some are music composers. Now अभी मतलब इट्स अ प्राउड फीलिंग कि मेरे जो जूनियर्स है, एक बंदे ने अपना खुद का स्टूडियो, म्यूजिक स्टूडियो ओपन किया है. ही इज yeah, स्टिल इन कॉलेज, ही इज इन आई गेस थर्ड ईयर नाउ, एंड ही हैज yeah. हिज ओन स्टूडियो. मैन मतलब हम तो थर्ड ईयर में ऐसे सोच भी नहीं पाते थे. Yes, exactly. तो मतलब एक कॉलेज में जाके आपको इन सारी चीजों का एक्सपोजर मिलता है, और मुझे लगता है कि ये एक चीज थी पैशन, उसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी आगे भी सरवाइव कर पाऊंगी. अगर मैं कभी भी डल फील करती हूँ तो मुझे मतलब मैं कोई भी Yeah, ऐसे मोनोलॉग ले लेती हूँ. आई आई लाइक टू इनैक्ट, उसको रिकॉर्ड करती हूँ, खुद को देखती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है. मतलब मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं यू आर सो सेल्फ ऑब्सेस्ड. मेरे को खुद की तारीफ करना बहुत पसंद है. Because I'm happy in होता me. है. I don't need anyone to praise me कि यार तू मेरी तारीफ कर ना कर. I don't care. Yeah, And I correct. guess everyone should be like that only. मतलब इतना ज्यादा भी नहीं कि खुद की तारीफ करते घूमो. Yeah. But it's just that कि you should not need anyone to praise you for the things you are Yeah, doing खुद good. को अप्रिशिएट करना चाहिए. Yes. Yeah. So So कोई yeah. पूछ रहा था कि which was your first play? My first play was I did a छत्रीचा पाऊस. Then Okay. उसके नहीं, that was my third place. Second was I उलट don't remember लक्षात आहे the का? name. हो थर्ड, उलट. सेकंड and first. हाँ. Okay, anyways, so अरे छत्रीचा पाऊस एक कळालं या आम्हाला. छत्री, हाँ छत्रीचा पाऊस वॉज द बेस्ट थिंग. मतलब बहुत मजे किए थे हमने उसमें. इट वॉज लाइक कि Okay. हम प्ले ऐसे था कि उधर कुछ फर्नीचर ही नहीं था. वी हैवंट यूज्ड एनी Okay. प्रॉप. वी हैव ओनली वन अम्ब्रेला. सबके पास एक एक Okay. छाता था अपना. वी यूज टू क्रिएट अ सेट आउट ऑफ दैट विद अम्ब्रेला. Okay. और ऐसे Okay. हमने पूरा प्ले किया था. मतलब नो दादा, ट्रस्टबिन नहीं था. आई वॉज नॉट इन अ ट्रस्टबिन. उसके Okay. बाद वाला प्ले जो बेस्ड ऑन था ड्रॉट्स पे. मैन Okay. I can't remember the name, man. It's okay. Teacher. Miss is I guess I need a doctor for this because I can't even remember. No, it's I can absolutely fine to I not can remember. I can remember each and every scene. I was running here and there for a water. We were eating. My mom was scolding me for I was sleeping there. I remember each and everything. Yeah, Just I didn't remember the name. it's okay, कोई बात नहीं. वैसे tell me something, have you ever write something on friendship? जैसे कि मुझे पता है मैंने अपने कॉलेज टाइम्स में अपने फ्रेंड्स को, और वैसे जैसे ये जो सीन होता है, फर्स्ट बेंच पे बैठती थी और बाहर देख के कुछ ना कुछ लिखती थी. आई थिंक टीचर्स को तो ये लगता होगा कि मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ. लेकिन मैं लिखती पोएम्स थी उस समय. सो ये मराठी में है. तो फ्रेंडशिप पर ये ऐसा था की मैत्री एक नातं विश्वासाचं, सुखदुःखात साथ देणार, हसलं तर रडवणार, रडलं की हसवणार, रुसलं की मनवणार आणि मनवलं की रुसणार. असंच असतं नातं मैत्रीचं, विश्वासाचं अतूट धाग्याचं. वाह वाह वाह. सो दिस वॉज द पोएम कॉलेज टाइम्स में लिखी थी मैंने. सो काही मराठीत ऐकव ना तुझ्या आणि फ्रेंडशिप वरती असेल तर, फ्रेंडशिप वरती. नाहीतर फ्रेंडशिप वरती तू ऐकवू शकते. एक ऐकवते. ओके. थोडीशीच ऐकवेल कारण की ती एका मी मैत्रिणीसाठी लिहिली होती. ओके. एक क्षण असा येईल की आपल्या आयुष्याच्या वाटा वेगळ्या होणार.
जसे भेटलो गैरसमजुतीने, कदाचित एकमेकांना समजावत वेगळे होणार. या आय गेस दिस इज ऑल. एक होती मला, आई नीड टू सर्च. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. बहुत ही बढ़िया थी ये जो भी 2 लाइन्स आपने सुना है, बहुत ही बढ़िया है. वैसे टेल मी समथिंग, जो हमारा पेज है एंजॉइंग माय बकेट लिस्ट, तो डू यू हैव एनी बकेट लिस्ट? आई हैव सो मेनी थिंग्स इन माई बकेट लिस्ट. मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें भी है जो मैं. हेलो हेलो तेजल, कैन यू हियर मी? Can you all hear Tejal? Hello. Hello, can you hear me? Hey, now can we see you? We can see you, sorry. Okay, finally. You can see me? Yes, finally you came. But now I can't see you. I guess there is something problem with your phone. Okay. But it's okay, I guess. So tell us something. थोडा शॉर्ट मध्ये सांग, कारण की आपल्याकडे खूप कमी वेळ आहे, 1 तासाच्या वरती नाही घेत. One thing is my bucket list which I do daily. Okay. That is keep at least one person happy. Make at least one person happy in your life daily. Okay. So this is the first thing in my bucket list which I follow daily. Wait. Tejal. And we are. People can't see us, I think. Yes. Lisha, can you see us, or can you hear? You can't hear me? I can hear you properly. In fact, I can see you also. Okay, finally we can see you, Tejal. Can't you hear? Okay, now? Okay. So hi everyone. So now you can see. We can see you. Okay, great. So सबको मेरा सुंदर सुंदर चेहरा भी दिखाई दे. दोघी दिसत आहेत. Okay, thank you. Yeah, so bucket list. Continue. Second thing in my bucket list is I want to learn music. Okay. Anything particular, any instrument, or what do you like to? I want to. एक मिनिट, तुझा आवाज पुन्हा गेला. आता येतोय का? अडकतोय. ओके, आय गेस आपण लवकर रॅप अप करू. इंटरनेट सुद्धा आपल्याला अलाउ करत नाहीये. Yeah, sure. But it was really great that इंटरनेट का इतना इशू था, फिर भी हमने कंटिन्यू किया और आपने कंटिन्यू किया स्पेशली. And thank you everyone for bearing these technical issues. Yeah. And also sorry for that, everyone. But I guess सब अच्छे ही होते हैं, सब संभाल लेते हैं अपने को. Yeah, correct. Everyone supports artists. Yeah, sure. Yes, exactly. So Lisha is saying, let's do it again. Lisha, can you? Lisha, इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है मेरी आवाज. उसे शायद हम दोनों की आवाज बहुत पसंद है. Your smile made up for all issues. Thank you, Abhishek. Thank you. So thank you, Tejal, for coming, for giving your valuable time. Yeah, please.
yeah, for to conclude this, I guess when Yeah, Lisa please. told me about this her page, enjoying my bucket list, so I felt very happy. I have seen some of your interviews also, which you conduct, and Yeah. your page is also very nice. और जो thought था इसके पीछे कि to encourage people to follow their passion. Yes, So I guess exactly. if अगर मैं एक को भी encourage कर पाऊंगी यहाँ पे तो I will feel great. Yeah, क्योंकि sure. I also do 9 to 5 job which you call a boring job, but उसके अलावा भी I keep up myself happy with my passion, and I would say that it's not always compulsory to follow your passion as your career, Yeah, correct. because मेरी passion I choose engineering because I wanted to be an engineer. Yeah. So I choose my career in that field. Yeah. But my passion was also I like to write code. So coding is also my passion. Yeah. So I like to write a poem. So this is also my passion. So it's not compulsory that अगर artist हो तो you can't work in corporate life. Yeah. I guess both things you can manage very well. Yeah, And correct. I guess at a particular time of my life, when I feel that okay, I'm done with the corporate life, then I'll leave it Yeah, sure. because I have my passion to work on it. So I will learn then music. I will start to write something. Maybe I can write my book. Very soon. So yeah, so it's just that just keep alive your passion. Yeah, sure. या या शुअर मी कोडिंग वर पोयम लिहिणार आहे. प्लीज आमच्या सोबत पण शेअर करशील जेव्हा पण लिहिशील. हो नक्की नक्की. आणि आय गेस जेवढे पण लोक आहेत प्लीज ऑल डू फॉलो एन्जॉईंग बकेट लिस्ट. दे हॅव ग्रेट कंटेंट so much. विथ देम. यू कैन सी टुडे फिर भी मैं अपनी इतना इतना टैलेंट नहीं दिखा पाई. आई वुड से कोई बात नहीं. because of this technical issue and the time Yeah, constraint. correct. And so this is everything which I have Yeah, as my passion. that's beautiful. So इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी और सुनाती भी हूँ. So you can visit my page also. I have a page, Story to Tell, where I used to post my stories and my poems. और लोगों को अच्छा लगता है तो हमें भी अच्छा लगता है. Yes, बहुत ही बढ़िया. Guys, please, it's for my followers. Please follow कीजिए तेजल का स्टोरी टू टेल करके पेज है. बहुत ही बढ़िया एक्चुअली लिखती है वो, और भी बहुत सारे चीजें हैं, और हम शायद हम कर सकते हैं और एक सेशन आए दिनों में, आगे के दिनों में. So yeah, so Yeah, stay sure. tuned. Guys, thank you Tejal. Thank you so much for coming. Thank you for giving the time. And also I would like to thank Lisha, because she is like a backbone of enjoying my bucket list, and she is also a partner of this page. और बहुत ही इंस्पायर करती रहती है, इनकरेज करती रहती है. और आज मैंने जो तुम्हें जाना है जस्ट बिकॉज ऑफ हर, कि उसने रेफरेंस दिया था हमें, तो बहुत ही बढ़िया है. थैंक यू सो मच लीशा फॉर बीइंग देयर इन एवरी मोमेंट. So and I guess Lisha would be the next contender for the live session because her story is also inspiring rather than inspiring than me. Yes. Because how she followed her passion from engineering to fashion design. industry. Yeah. Yeah. So it was really inspiring for everyone out there. या श्योर. हम जरूर आए दिन हमारे एक्चुअली लाइव करते रहेंगे, मैं और लीशा. सो जरूर. Yeah, sure. Thank you, Sarita. You're such a lovely host.
Thank you so much for Glad to meet inviting you. me. Glad to meet you. Thank you. Bye bye. Okay, I'll remove her. सो गाइज आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा हो, और हमारा लास्ट एपिसोड होगा अगले सैटरडे या फिर संडे को 9 बजे ही होगा. सो आई होप आप सभी लोग ज्वाइन करोगे. मुझे बहुत मजा आया एक्चुअली. इतना टेक्निकल इश्यूज थे फिर भी तेजल ने इतना सपोर्ट किया और आप सभी ने इतना सपोर्ट किया. थैंक यू अभी, enamored Abhi, Sarita, nice smile. Thank you so much guys for joining this session. Thanks a lot. मैंने बहुत ही enjoy किया आज. Bye guys. Thank you.